नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल आपकी दीदी ललिता में। तो आज मैं आपको हरियाली तीज के बारे में बताऊंगी। हरियाली तीज हमारे भारतवर्ष में बड़े हर्ष और उल्लास से मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के लिए ये एक विशेष पर्व मनाया जाता है। विशेष तरह का पर्व होता है, ये बहुत खास अहमियत रखता है उनके लिए ये पर्व। जिस तरह हम करवा चौथ, कजरी तीज ये व्रत रखते हैं, इसी तरह से ही हमारे जो हम ये सुहागिन स्त्रियां हैं, इसी तरह से ये हरियाली तीज का व्रत और पूजन किया जाता है। इसमें भी शिव पार्वती जी की पूजा होती है और करवा चौथ में भी, जैसे करवा चौथ माता की हम रखते हैं, तस्वीर रखते हैं, तो उसके साथ ही हम शिव परिवार की फोटो भी रखते हैं। तो उसी तरह से तीज जो तारीख होती है, ये तीज विशेषतः एक खास सुहाग के लिए ही ये दर्शाती है कि ये सुहागिन स्त्रियों के लिए व्रत पूजा के लिए होती है। जैसे आप करवा चौथ का व्रत भी जब लेते हैं तो तीज में ये व्रत आता है, चौथ में अर्घ पड़ जाता है। इसी तरह से हरियाली तीज का व्रत सुहागिन स्त्रियां बड़े हर्षोल्लास से बनाती हैं इसको, और पूरे भारतवर्ष में बड़े उससे ये त्योहार मनाया जाता है, बड़े हर्ष और उल्लास से। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि किस तरह से ये त्योहार मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है और क्या मान्यता है इसकी। तो देखिए, ये जो मैंने आपको बताया, जैसे ये त्योहार सुहागन स्त्रियों के लिए होता है, लेकिन ये त्योहार कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को कर सकती हैं। जिस दिन आप ये व्रत करें तो उससे एक दिन पहले ही, जैसे मान लीजिए 19 अगस्त को ये त्योहार मनाया जा रहा है पूरे भारतवर्ष में, 2023 19 अगस्त को, तो एक दिन पहले ही यानी 18 अगस्त को आप इस जो भी आप, जैसे आप लहसुन प्याज खाते हैं या मांस मदिरा का सेवन करते हैं, तो एक दिन पहले ही नहा धोकर आप स्वच्छ हो जाइए और एक दिन पहले से ही आप ये लहसुन प्याज सब छोड़ दीजिए। अगले दिन जब आप सोकर उठे तो आप संकल्प लें कि हम आज है माँ गौरी, हम आपका व्रत पूजा कर रहे हैं, तो आज के लिए आप हमारे लिए ऊपर कृपा करें और हमारे इस व्रत को आप पार लगाएं। इस तरह से कहकर आप उठें माँ को, और उसके बाद आप स्नान आदि, शौच आदि से निवृत्त होकर फिर स्नान आदि कर लीजिए, सिर धो लीजिए। आप इस दिन 16 श्रृंगार का विशेष महत्व है, तो 16 श्रृंगार कीजिए। चूड़ी, बिंदी, आलता, सिंदूर, अगर आप नई पायल खरीदते हैं तो नई, या जो आपके सासू माँ के हाथ से दी हुई पायल है आपके पास, या शादी के भी अगर साड़ी रखी है आपके पास या गहने रखे हैं, तो आप उनको भी पहनकर और माँ गौरी के सामने बैठ जाइए। शिव परिवार जैसे भोलेनाथ और माँ गौरी, गणेश जी की फोटो रख के आप उनकी पूजा कीजिए। तो कैसे आप चौकी लगाएंगे, क्या क्या नियम होंगे इसके, वो सब मैं बताती हूँ आपको। देखिए, वैसे तो हर पूजा में हम उत्तर पूर्व का कोना ही लेते हैं, लेकिन यदि उत्तर पूर्व का कोना ना मिले तो पूर्व पश्चिम के कोना भी, सामने भी आप ये लगा सकते हैं चौकी। वही पीले और लाल रंग की आप चौकी लगाइए। कलश स्थापना कीजिए। कलश स्थापना मैंने आपको कई बार बता दी, तो उसी तरह से आप कलश स्थापना कीजिए। और फिर माँ गौरी को का जो तस्वीर है उसे आप रख लीजिए, उस पर चुन्नी उड़ाइए आप। तो इसमें हरे रंग का विशेष महत्व है, तो आप हरे रंग की चुन्नी उड़ाइए। और फिर माँ को भी सारा श्रृंगार आप माँ को भी चढ़ाइए, जैसे मेहंदी है, चूड़ी है, बिंदी है, आलता है, सिंदूर है, ये सब बिछियाँ हैं, सब आप माँ गौरी को भी श्रृंगार चढ़ाइए। तो आप 2 टोकरी बना लीजिए, एक अपने लिए और एक दान के लिए, जैसे माँ गौरी के लिए। तो उसमें आप कुछ ज़्यादा आप सुहाग का सामान रख लीजिए, जैसे मान लीजिए 2 बिंदी के पत्ते रख लीजिए, 2 नेल पॉलिश रख लीजिए, 2 मेहंदी के पत्ते रख लीजिए, मेहंदी की कीप रख लीजिए। अगर आपको सूखी मेहंदी मिलती है तो सूखी मेहंदी रख लीजिए। इस तरह से एक डलिया बना लीजिए कि 2 जगह रख लीजिए। तो एक तो आप माँ गौरी को जो अर्पण करेंगे उसमें से आप स्वयं भी लेंगे थोड़ा सा, और जो आपने एक रखी है, जैसे माँ गौरी को ही आपने जैसे सब कुछ उड़ा दिया, उसमें से आप अपने लिए रख लीजिए। तो ये आपकी प्रसाद स्वरूप हो गई। और जो दूसरी डलिया है उसको आप ये कीजिए, एक आध पत्ता तो आप उसमें से जरूर ले लीजिए, सिंदूर का ले लीजिए, सिंदूर ले लीजिए या बिंदी ले लीजिए। और बाकी आप मंदिर में भी दान कर सकते हैं। यदि आपके घर में सास है, ननद है, जेठानी है, तो आप उसमें से आप उनको भी दे सकते हैं कथा सुनने के बाद।
बायना निकाला जाता है इसमें भी। तो जब आप कथा सुन लें तो उसके बाद में एक साड़ी, ब्लाउज, उसके ऊपर श्रद्धा अनुसार आप रुपए रख के और पूरा श्रृंगार की जो सामग्री है सुहाग की वो रख के और ऐसे जल से हाथ फेर के आप अपनी सासू माँ को दे सकते हैं। यदि सासू माँ नहीं है तो आप जेठानी को दे सकते हैं, वो भी नहीं है तो आप नंद को दे सकते हैं। हमारे यहाँ तो जैसे ऐसे होता है कि अगर सास नहीं है तो हम नंदों को दे दिया जाता है। अगर नंदे आपकी दूर रहती हैं तो आप रख लीजिए, वो चीज़ें तो ऐसी खराब होने वाली नहीं है। जब कभी उनका आना हो तो आप उनको पैर छूकर दे दीजिए। इस तरह से हमारे यहाँ तो ये होता है। तो देखिए राजस्थान में, उत्तर भारत में ये त्योहार बड़े उससे मनाया जाता है। कहीं कहीं तो इसका व्रत भी किया जाता है, कहीं कहीं सिर्फ पूजा करके ही कथा सुन के और पूजा करने के बाद में खाना खा लिया जाता है। अगर व्रत रखे तो बहुत अच्छी बात है। तो देखिए कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रख सकती हैं, ऐसा नहीं है कि कुंवारी ना रख सके। कुंवारी लड़कियां भी इस व्रत को रखें जिससे उनका भी घर और वर बहुत अच्छा मिले और अच्छा जो पति है वो काफी मतलब दीर्घायु वाला हो। तो इसमें हम सुबह के समय ही, जैसे आपने कथा सुन ली, सुबह के समय हमने लाल, पीले, इस तरह के हरे रंग का ज्यादा महत्व है तो हरे रंग के कपड़े पहन लीजिए। आपने मेहंदी लगाइए, चूड़ी पहनिए, सब खूब अच्छे से तैयार हो जाइए, 16 श्रृंगार कीजिए और उसके बाद में आपने सूर्य को अर्घ दे दीजिए कथा सुनने के बाद। फिर आप शाम के समय माँ गौरी की दोबारा से पूजा कर लीजिए। पूजा करने के बाद में फिर आप जैसे करवा चौथ पे अर्घ देते हैं चांद को, और चांद को अर्घ देके और अपने पति के पैर छूकर आप फिर उसमें, कई लोग मीठा भोजन करते हैं लेकिन हमारे यहाँ तो हम तो जैसे करवा चौथ का व्रत करते हैं उसमें हम नमक खा लेते हैं जैसे, तो हम बिना लहसुन प्याज के हमारे यहाँ नमक का भोजन कर किया जा सकता है, कोई वो नहीं है। लेकिन जैसे आपके यहाँ शुरू से आप व्रत करते आ रहे हैं, जो परंपरा आपकी शुरू से है, आपके यहाँ व्रत करते हैं तो आप व्रत कीजिए। यदि आपके यहाँ व्रत नहीं करते तो आप व्रत मत कीजिए। जैसे यहाँ मतलब आप शुरू से जो आपने धारण कर रखा है उसी तरह से आप इस व्रत को कीजिए। तो देखिए हरतालिका तीज में एक कथा है छोटी सी, तो मैं आपको ज्यादा लंबी नहीं बताऊंगी क्योंकि जो सार है कथा का वही बता दूंगी। तो बताते हैं कि मान्यता ये है कि माता पार्वती ने 107 बार जन्म लिया था भोलेनाथ को पाने के लिए। 108वीं बार उनको भोलेनाथ ने वरदान दिया, उन्होंने तप किया था। माता ने 107 बार जन्म लेकर तप किया था बाबा को पाने के लिए। 107 जन्म लेने के बावजूद भी बाबा भोलेनाथ उन्हें पति के रूप में प्राप्त नहीं हुए। तब उन्होंने 108वीं बार जब जन्म लिया और उन्हें तपस्या की तो बाबा भोलेनाथ उनको प्रकट हुए और प्रकट होने के बाद में उन्होंने उनको वरदान दिया कि मैं तुम्हें पति रूप में मिलूंगा। तो इस जो ये हम पर्व मनाते हैं इसके पीछे यही धारणा है कि इस दिन माँ पार्वती ने सबको फिर ये आशीर्वाद दिया था कि जिस तरह से मुझे 108वें जन्म में भोलेनाथ पति रूप में मिल रहे हैं, इसी तरह से आज के दिन जो कोई भी इस व्रत को करेगा और इसको हर्षोल्लास से मनाएगा तो उनके पति पर कभी कोई संकट नहीं आएगा और उनके पति दीर्घायु होंगे। तो इसलिए इस व्रत को मनाया जाता है और बड़े मतलब हर्षोल्लास से। तो बताते हैं कि माता पार्वती ने इस व्रत को निर्जला किया था। तो यदि निर्जला आप व्रत को कर सकते हैं कि पहले दिन जैसे आपने सात्विक भोजन कर लिया, दूसरे दिन आप बिल्कुल निराहार रहे और फिर अगले दिन इसका पालन किया जाता है। अगले दिन फिर जब सूर्य उदय होता है तो उस दिन आप सूर्य को अर्घ देकर और उसी तरह पूजा पाठ जैसे आप कथा में की जाती है हमारे यहाँ, जैसे माँ पार्वती की फोटो रख ली, फिर उसके ऊपर चुन्नी उड़ा दी, माँ को टीका तिलक कर दिया, जो भी सुहाग की सामग्रियाँ हम माँ पार्वती को अर्पण करते हैं। फिर हम इस तरह से ये आंचल होता है, जैसे हम आंचल में ले लेते हैं ऐसे आंचल में, तो फिर हम इस तरह से आंचल में ये एक सुहाग लेना होता है, तो हम आंचल में से माँ को छुआ के फिर एक एक चीज उठा के हम उसको रखते जाएंगे, ऐसे माथे से लगाएंगे, रखते जाएंगे। और जो सिंदूर होगा हम उसको 5, 7 या 11 बार माँ की मांग में सिंदूर को लगाएंगे, फिर हम अपनी मांग में लगाएंगे, माँ को लगाते जाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे। तो ये हमारे यहाँ सुहाग लेना होता है माँ से। तो इसी तरह से फिर हम ये इसको लेके फिर हम माँ को नमन करके फिर उसके बाद में हमारे यहाँ पारण किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ इस तरह होता है तो आप ऐसे कर लीजिए।
यदि आपके यहाँ जैसे आपके यहाँ भाई परंपरा है तो वैसे कर लीजिए। तो हमारे यहाँ तो ऐसा होता है, जैसे जब हम बेटे की शादी करते हैं तो हमारे यहाँ जो पहले साल होता है शादी का, तो उसमें हम बहू को मायके भेज देते हैं। मायके चली जाती है बहू। तो जब हम पहला साल जब शादी का होता है तो मायके भेजने के बाद में उसको हम घर से ही ससुराल की साइड से उपहार स्वरूप बहू के लिए साड़ी, ब्लाउज या कोई गहना इस तरह दिया जाता है। उपहार स्वरूप सुहाग की जो सामग्री होती है सारी वो दी जाती है। फिर बहू उसी पहले साल जब व्रत उठाती है तो ससुराल के जो वहाँ से कपड़े आए होते हैं उन्हीं कपड़ों को पहन के और पूजा पाठ उन्हीं कपड़ों से किया जाता है। फिर उसके बाद में पूजा जब अर्घ देने जाएगी तो जो उसकी शादी की चुनरी होती है उसी चुनरी को ओढ़ के, उसका विशेष महत्व होता है, उस चुनरी को ओढ़ के फिर सूरज को भी अर्घ उसी से दिया जाएगा और चांद को भी अर्घ उसी से दिया जाता है। और वहीं से ससुराल से ही उसके लिए फल, मेवा, मिठाई जो भी होती है उन्हें पहले खाएगी। उसके बाद में फिर जिस तरह करवा चौथ में हम लोग सरगी खाते हैं तो इसमें सरगी नहीं खाई जाती। जब हम व्रत खोलेंगे तो जो ससुराल की साइड से जो सामान जाता है पहले वो खाएंगे। पहले मीठा खाया जाता है, उसके बाद में फिर आपने जो भी हलवा, पूरी, सब्जी वगैरह जो भी बनाई है बिना लहसुन प्याज की, फिर उसे खाकर फिर वो व्रत को खोला जाता है। तो जैसे आपके यहाँ अगर शाम के शाम अर्घ दे के ही खोल लें व्रत को जैसे, तो आप वो कर सकते हैं। जैसे आपके यहाँ सुबह के समय अगर पारण किया जाता है तो आप सुबह के समय पारण कर लीजिए। आपके जैसे आपके घर में परंपरा हो आप उस तरह से व्रत पूजा कर सकते हैं। तो आपके यहाँ कैसे मनाया जाता है आप मुझे ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के। हमारे यहाँ जैसे मनाया जाता था मैंने आपको बताया। तो इस व्रत को करने से बहुत मतलब सुख, समृद्धि, संतान के लिए भी ये व्रत अच्छा है और सुहाग का विशेषतर सुहाग का ये व्रत माना जाता है। तो आप इस व्रत को कीजिए और इस तरह से आप ये त्यौहार मनाइए हर्ष उल्लास के साथ। पूरी तरह साज श्रृंगार के साथ आप सज धज कर माँ के सामने बैठिए और माँ से प्रार्थना कीजिए, हे माँ मेरा ये इसी तरह से मैं हमेशा ये व्रत पूजा करती रहूं और इस पूजा में हमेशा मैं इसी तरह सज धज कर आपके सामने बैठूं और पूजा करूं। मेरे इस परिवार पर आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखना। तो ये तो मैंने आपको बताया कि हरियाली तीज किस तरह मनाएंगे, कैसे पूजा करेंगे और किस तरह से आप व्रत करेंगे। तो यदि कोई कमी रह गई हो तो आप मुझे ज़रूर बताना कि ये छूट गया या ये कमी रह गई या आपको समझ नहीं आया, तो आप मुझे ज़रूर बताइए। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता की, हर हर महादेव। लाइक करें हमारी वीडियो को, कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं कि आपको ये वाली वीडियो कैसी लगी। साथ ही साथ सब्सक्राइब बटन पे क्लिक जरूर करें और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, जिससे आपके पास हमारी वीडियोस जल्द से जल्द पहुंचेंगी। जय माता दी।